मैसूर पैलेस, जो कि हमारे काफ़ी लेट पहुंचने के बाद भी खुला हुआ मिल गया, क्योंकि हमें देखने को मिलना था। और मेरे कपड़े देख सकते हैं कि मेरा पैंट दूसरे कलर का सूट दूसरा और दुपट्टा दूसरा है, क्योंकि मैं इनसे मना कर रही थी, क्योंकि ये आए थे डॉक्टर को दिखा के आए, उनको तो मैंने कहा था रहने दो, मैं आराम कर रही थी, लेकिन ये नहीं माने तो ज़बरदस्ती ऐसे ही ले आए। मैंने कंघी भी नहीं की थी, कह रहे थे बंद हो जाएगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, कह रहे देख लो यहाँ तक आए तो ये देखिए इन्होंने टिकट लिया, फिर हम अंदर गए हैं। कह रहा कि पापा तुम मुझे कुछ दिलाते नहीं हो, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तो वैसे तो यहाँ पर बहुत बड़ा ग्राउंड है और गुलाबों का पूरा बगीचा है, लेकिन पहले हम पैलेस देखने आए हैं, क्योंकि ये बंद हो जाता, वो तो बाहर बाद में भी देख सकते हो। तो यहाँ पैलेस के जाने के लिए सबसे पहले जूते चप्पलों का टोकन लेना होता है, लेकिन हमें पता नहीं था, मुझे लगा कहीं होगा अंदर रखने के लिए, क्योंकि वो लोग जल्दी जल्दी बोल रहे थे बंद होने वाला था ये जो पैलेस। लेकिन फिर आधी दूर तक जाने के बाद हमें लौटा दिया गया, फिर हमने बाहर आके जूते चप्पल अपने जमा किए, लेकिन टोकन नहीं लिया, ऐसी जल्दी में उन्होंने रखवा दिए, नंबर बस दे दिया था हमें। और उसके बाद जैसे ही हम अंदर आए, मुझे लगा कोई ऐसे ही मतलब पैलेस जैसा ही होगा, महल जैसा होगा, पुराना खंडर होगा, लेकिन अंदर आने के बाद देखा पूरा राजमहल जैसा लग रहा था, जैसे टीवियों में दिखाते हैं महाभारत रामायण वगैरह की शूटिंग में जो महल दिखाते हैं, उतने अच्छे से इसकी देखभाल की जा रही है, जो कि अभी बहुत अच्छा है। क्योंकि जो मैसूर पैलेस का इतिहास है, 14वीं शताब्दी में वाडियार शासक के द्वारा चंदन की लकड़ी से बनवाया गया था, लेकिन जो कि बाद में ख़राब हो गया था, क्योंकि वो लकड़ी का बना हुआ था। फिर कृष्ण राजा वाडियार ने फिर से इसका पुनर्निर्माण करवाया था 1897 में, जो कि 1912 में बनके तैयार हुआ था। ये बहुत ही सुंदर है, 3 फ्लोरों में है पूरा। यहाँ पर इस तरीके से अभी भी ये धरोहर के तौर पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, किस तरह से सेना वगैरह रहती थी, क्या क्या यहाँ पर कक्ष बने हुए थे। और इसका निर्माण प्रसिद्ध वास्तुकार लॉर्ड हेनरी इरविन के द्वारा किया गया था, जो कि बहुत अच्छा लगता है देखने में। जब इसको घूमोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, सारी चीज़ें, सारे राजाओं के नाम सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उससे आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अंदर से थक गई थी बहुत ज़्यादा इसको लिए, क्योंकि काफ़ी अंदर तक पूरा घूम के, महल तो बड़ा ही होगा ना, तो काफ़ी ज़्यादा था, 3rd फ्लोर का था। मैं आधे पे ही अपने आप को सरेंडर कर दिया था, मैं इनसे बोल रही थी बाहर निकलो बाहर निकलो, लेकिन थकने के बाद भी मैंने पूरा महल देखा, क्योंकि महल तो सच में ही बहुत सुंदर था। ऐसा लग रहा था जैसे देख के आज भी यहाँ पर राजा महाराजा रहते हैं, इतनी साफ़ सफाई थी अंदर। और इन्होंने मुझे पूरा घुमा दिया, क्योंकि इनको जब घुमाना होता है तो मेरे को ये ज़बरदस्ती थके में भी पूरा चला लेते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर पिक्चर ले रहे थे, क्योंकि इतना सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर फ़ोटो आ रही थी, लेकिन हमने जल्दी जल्दी से कुछ एक आध फ़ोटो ली थी और ज़्यादा नहीं ली थी। और ये देख सकते हैं इस तरीके से ये पूरा एक ग्राउंड भी बना हुआ था, तो मतलब समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पर शायद कुछ होता होगा, मतलब यहाँ पर कुछ बैठ के राजा देखते होंगे, मैं सोच रही थी, इसलिए इतना बड़ा ये इस तरीके से ग्राउंड बनवाया हुआ है। और उसके बाद में जो राजा के सिंहासन होते हैं चांदी के, वो आज भी रखे हुए हैं, मतलब ये देखिए सिंहासन, कुर्सियाँ। और इसका जो शिखर है महल का, वो सोने से बना हुआ है, जब इसमें सूरज की रोशनी पड़ती है तो बहुत चमकता है। पैलेस की जो दीवारें हैं, कलर है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं इसमें किस तरीके से कारीगरी की गई है। एक एक गेट और पिलर सेम वैसे ही बने हैं जैसे कि हम टीवियों में देखते हैं, जैसे कि महाभारत वगैरह शूट हुई हो, ऐसी जगहों पर सेम वैसे ही लग रहा था। तो देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसी जगह में जाने में मज़ा ही आता है। ये देखिए वहाँ पर आपको महारानी, और ये देखिए दिख रहे होंगे बैठे हुए हैं, इनकी तस्वीर बनी हुई है। और सारी जो पुरानी चीज़ें हैं, धरोहर हैं, वो देखिए ये रखी हुई हैं राजा महाराजाओं की, जो जिस तरीके से वो पहनते थे, ये सारी चीज़ें। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी। क्या? सावधान। किससे? पॉकेट मार से। अब मैं खुद एक पॉकेट मार हूँ, मतलब मैं संभाल के रखता हूँ, मुझे आइडिया लिखा है तब मेरा ध्यान गया, मैं तो ख्याल लिए ही नहीं हूँ। हम आगरा से हैं बेटा, आगरा से, हमको सब आइडिया है।
इधर आके देखो, बाहर इधर बहुत देखो। सुंदर गुलाबों का बगीचा है जिसमें पूरे में गुलाबी गुलाब है, लेकिन वहाँ पर पुलिस वालों ने हमें जल्दी जल्दी बाहर सीटी बजा रहे थे, बाहर निकलो, एक फ़ोटो भी नहीं लेने क्या दी। लेना है? और ये खिलौने की क्या ईद हो इसमें रहा क्या था, तो रखा है? यहाँ पर इसमें बहुत क्या है? सारी कुछ और एंटीक लो ना, चीज़ें थी, तो मैंने इधर से भी सोचा यही कुछ लोगे, और ले चलो। लें, लेकिन ये घूम फिर के गाड़ियाँ लेता है। तो मैंने कहा ठीक है, जो उसका मन है फिर वही ले लेने दो। ये सब उसके बाद लेता ये है तू? खिलौने वगैरह इसने लिए और ये लेके कितने बस का हम है? बाहर निकले। तो इस तरीके से हमने और ये एक कितने पैलेस का जो है? कि पास में ही था, तो फिर हमने घूम लिया, अच्छा लगा देख के। जाऊंगा। कोई प्लान नहीं था कुछ भी घूमने का, कुछ भी प्लान हमने सब कैंसिल कर दिया था। ये भैया तो पूछते रहते दिन भर गाड़ी के लिए, क्योंकि रुको, ये पहले बोल हमको भी बैठने रहते इनसे दिन भर के लिए हमने बोल दिया था, तो नीचे ही खड़े रहते, ये आ जाओ। इंतजार करते रहते शायद कहीं जाएं। चंडी कमन, हिल्स कमन, वगैरह कमन, बोला था, तो सब हमने कैंसिल कर दिया था, लेकिन ये पैलेस पास में ही था, तो फिर हमने जल्दी में देख ही लिया पूरा पैलेस। चलो कुछ तो देख ही लिया। उसके बाद बस वापस हम लोग लौटे हैं अभी होटल, चाबी और ले लिया जाके क्या? बस की ले लिया बैठेंगे क्या? अंदर जाके। ओह सॉरी, कीज विद मी, सॉरी। और लौट के आके जब इसने दवा ली थी 2-3 घंटे दिन में आराम किया था, 4 घंटे, तो ये थोड़ा ठीक लग रहा था। और इसके लिए गाड़ी वगैरह लेके आए थे, तो ये वापस आके काफ़ी देर खेलता रहा था, लेकिन इसको ये बोल रहे थे अब नहीं आएगा फीवर, अब नहीं आएगा। इसको 4-5 बार आ गया, अब ठीक हो गया होगा, क्योंकि लगातार दवाई देते रहे थे। लेकिन शाम को अचानक फिर बुखार आया इसको बहुत तेज़, और जब वायरल आता है तो फीवर बहुत तेज़ चढ़ता है, बहुत ज़्यादा। आज की रात पानी मिला दूं उसमें? जो वहाँ पे कर रहे थे पूरी बॉडी में किया था, तो उसने क्यों कहा नॉर्मल पानी से करो? हैं? तो उसने इसलिए बोला कि ज़रूरत नहीं है। मतलब बच्चों के साथ ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है, और इसको फिर से फीवर आ गया। अभी इसकी स्पॉन्जिंग करनी पड़ रही है डॉक्टर से। यहाँ डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिखी थी, वो इसको दी, लेकिन कोई फ़ायदा, मतलब बीच में उतर गया था। फिर बीच में हमको लगा कि चलो अब उतर जाएगा, हम थोड़ा गए पास तक, फिर आए तो ही वॉज गुड, ये खेल रहा था, सब कुछ कर रहा था। लेकिन अचानक से फिर से अभी चेक किया करीब 9 बजे, तो उसको फीवर अभी भी तेज है। जैसे हम कर रहे हैं, क्या किया था? गरम पानी से किया था? ये भी गरम नहीं होता। तो वाइजैक में जो हमारा डॉक्टर है उसको हमने फ़ोन किया ना, ऑनलाइन कंसल्टेशन लिया। खुद ही ठंडा हो जाता है। और आप लोग सोच रहे हो कि मैं वीडियो का शूट कर रहा हूँ। वीडियो शूट करने का रीज़न ये है कि देखो रमा तो अपना काम कर रही है, तो मैं शूट कर लेता हूँ बताने के लिए कि बच्चों के साथ साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है। सीधे सर तो सीधे करो, ऐसे कैसे ठीक हो गए? एंड कल हमें 8 बजे यहाँ से बैंगलोर निकलना होगा, कार से, बाई कार। और बैंगलोर में जो ट्रैफिक रहता है, इसलिए हम काफ़ी जल्दी निकलेंगे यहाँ से। एंड उसके बाद फिर हमारा 3:30 बजे का फ्लाइट है वाइजैक का। तो यही है कि जब तक ये फिट नहीं होगा तो अभी हमारा कोई प्लान नहीं है। अगर ये मॉर्निंग तक ठीक लगेगा इसको तो ही जाएंगे, अदरवाइज फ्लाइट कैंसिल हो जाएंगी। फिर 1-2 दिन यही वेट करेंगे। फिर यहाँ पे जो डॉक्टर से दी थी दवा वो तो दे ही दे रहे थे, फिर मैंने इसको टॉवल से, पहले रुमाल से इसको स्पॉन्ज करती रही, टॉवल से किया। और रात भर जो हमारे डॉक्टर वाइजैक में रहते हैं उनसे बात की, तो वो कह रहे घबराओ नहीं, इसे बुखार की 4-4 घंटे में दवा दो और स्पॉन्जिंग करो बराबर। ये भी करना इसमें तो ठीक है, लग गए वाला बैग फिर। आज अभी हम लोग तैयार हो गए हैं, मतलब सब पैकिंग वैकिंग कर ली है। रात भर इसको बहुत तेज़ बुखार रहा, ये तो बिल्कुल बगल में बैठे ही रहते, मैं तो बैठी नहीं रही क्योंकि मुझे उसे भी देखना था, तो मैं उसके पास थी। तो पूरी रात इसको 103 104 ऐसा बुखार रह रहा था। पट्टियाँ रख के रहे, स्पॉन्जिंग की मैंने, बार बार दवाई दी, तब भी आराम नहीं मिल रहा था। तो इसलिए बस हम लोग सुबह सुबह ये भी निकल रहे हैं, पैकिंग वैकिंग हो गई है, बस नाश्ता करके निकल जाएंगे यहाँ से। तो इनने सारा सामान पैक कर लिया है और बस गाड़ी भी शायद बुला ही ली है। और यहाँ पर ये सारे भरे हैं, ये पैक करके, ये सब इसने उल्टी उल्टी से जो गंदे कर दिए थे। तेरे को ये रुमाल रखने के लिए बोला, क्यों नहीं रख रहा? मैंने क्या दिया था, मैं रखवा दूंगी, घड़ी करके नहीं रख पा रहा था। ऐसे रख ले अभी, भूल जा।
पूरी रात ऐसे टेंशन में निकली, पूरी रात हम लोग जगते रहे, ये तो कमरे में ही घूमते रहे बराबर। ये बोल रहे थे अगर इसका फ़ीवर नहीं जाएगा तो फिर हम कैंसिल कर देंगे, नहीं जाएंगे, इसको बुखार तेज़ रहा। लेकिन पूरी रात जागने के बाद में धीरे धीरे जब सुबह इसका बुखार उतरा तो फिर हमने जल्दी से सारा सामान पैक किया। हमने कहा चलेंगे वापस अपने ही डॉक्टर को दिखाएंगे जाके, जो भी दिक्कत होगी। सारा सामान पैक कर लिया है और ये देवांग के लिए रास्ते के लिए, क्योंकि ये जो बड़े बैग होते हैं ये बैग चेकिंग में सब चले जाएंगे, तो इसके लिए टॉवल, डायपर, एक जोड़ी कपड़े और ये सब, इसकी डायपर, सीट चेंज करने की, वाइप्स वगैरह सब रख लिए हैं। और इसके आयान के लिए मैंने अपना कॉटन का दुपट्टा रख लिया है, इसको पोंछने पासने की और कान में बांधने की ज़रूरत पड़ेगी तो ये सारी चीज़ें मैंने कुछ ऊपर कर ली हैं। उसके बाद सब कुछ हमने पैक कर दिया है और बस आ गया है होटल छोड़ने का टाइम। 2 दिन यहाँ पर रुके थे, 2 दिन के लिए ये हमारा स्टे था। तो जहाँ पर भी थोड़ा सा भी टाइम रहते हैं तो वहाँ से थोड़ा लगाव तो हो ही जाता है। तो सब कुछ पैक कर लिया है, अब इस रूम को बाय बाय बोलेंगे। और मतलब ठीक रहा, अयान को थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, यही प्रॉब्लम हुई, तो बस इसको मैंने पहले से ही सब तैयार व्यार कर दिया। ये देखिए पूरा तेल वेल लगा के, मालिश करके, कपड़े पहना के, कैप वैप लगा के सब तैयार कर दिया। सुबह जल्दी से पहले इसको ही किया था तैयार। और हम सुबह जल्दी ही निकल दे रहे हैं, मतलब जल्दी होटल छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह भी बहुत मिलता है यहाँ पर। छुट्टी वाले दिन बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो हमें एयरपोर्ट पहुँचने में भी 4-5 घंटे लगेंगे यहाँ मैसूर से लेके वहाँ तक जाने में। तो इसलिए हमने जल्दी से सब नीचे सामान ले आए और साथ में ही यहाँ पर नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि सुबह एक बार यहाँ से नाश्ता कर लेंगे फिर खाने का टाइम पता नहीं है कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। टाइम से पहुँच गए तो हम खाना खा लेंगे बेंगलोर पहुँच के, और अगर टाइम नहीं रहा तो फिर जल्दी से अपनी फ़्लाइट पकड़ेंगे, क्योंकि मैं सोच रही हूँ टाइम से पहुँच जाए तो ये डॉक्टर के पास आज ही चले जाएंगे शाम को। तो बस यहाँ पर ये नाश्ता ले आए हैं, तो जल्दबाजी में हमने थोड़ा थोड़ा सा नाश्ता किया है। और ये इसको भी मैंने कहा थोड़ा सा खा ले, इसका मन नहीं। आए थे ना, ढूंढ ढाड़ के आए थे कि ये देखेंगे जाके, वो देखेंगे जाके, वो तो सब तुम्हारे सपने ऐसे ही लगे ना। ठीक है, घूम लिए बस, ये घूम लिए बहुत है। बुरा लग रहा है? नहीं, बुरा क्यों लगेगा। तो यहाँ पर इन्होंने सारी फॉर्मेलिटी वगैरह सब की, उसके बाद में बस हम लोग निकल आए हैं। गाड़ी वाले भैया भी पहले से ही आ गए थे, इनसे बोल दिया था कि जल्दी आ जाना, बिल्कुल लेट मत करना, ताकि हमें डिले ना होने पाए। तो बस वो भी अभी आके तैयार खड़े ही हैं और हम बोलते हैं मैसूर को बाय बाय और इस वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।